भारत का वेस्टर्न घाट्स, वो क्षेत्र जिसका नाम आते ही बादलों में घिरी ऊंची हरी पहाड़ियां दिखने लग जाती हैं। यहाँ की अनुकूल जलवायु से संचित ये घने वर्षावन उद्गम स्थल हैं बहुत सी नदियों का, और साथ ही संजोए हैं हमारी असंख्य जैव विविधता को। वेस्टर्न घाट्स की ये विशाल श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट में केरल से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, जो संजोए है भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास को और साथ ही भारत की विविध जैव संपदा को। जिस तरह पहाड़ों में बसे इन किलों की रक्षा ये मजबूत दीवारें करती हैं, उसी प्रकार हमारी जीव संपदा की सुरक्षा वन्यजीवी अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करते हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का जाल पूरे वेस्टर्न घाट्स में वन्यजीवियों को एक बड़े भूभाग में विचरण करने में भी सहायक है। यहाँ के घने जंगल अन्य जीवों के साथ साथ बड़े स्तनधारियों या मैमल्स को भी सुरक्षित घर प्रदान करते हैं, जिनमें विशाल हाथी, गौर, सांबर से लेकर मांसाहारी प्रजातियां जैसे बाघ और तेंदुआ भी अच्छी संख्या में मिलते हैं। लेकिन एक रोचक तथ्य ये भी कि इन घने जंगलों में वन्यजीवन को आंखों से देख पाना समतल क्षेत्रों के मुकाबले काफी ज्यादा मुश्किल है। आज हम ऐसे ही एक अभयारण्य का विचरण करने वाले हैं जो पर्यावरण संरक्षण की हमारी उसी सोच को संजोए है। आइए आपको लिए चलते हैं राधानगरी अभयारण्य में और जानते हैं वहां के परिवेश को। कोल्हापुर के नजदीक मौजूद ये अभयारण्य 1958 में महाराष्ट्र के सबसे पहले अभयारण्य के रूप में दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से बनाया गया। आइए सीधे चलते हैं धरातल पर, जहां हमको 2 वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट अपने साथ ले जाएंगे दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम दाजीपुर पहुंचने से पहले कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ रुके हैं, और अभी मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, तो मैं आपको चेतन से मिलवाता हूँ। चेतन इज़ माय वेरी गुड फ्रेंड, मेरा क्लासमेट रहा MSc 2009 से 11 तक, एंड उसने रेप्टाइल्स पे काफ़ी काम किया है, टर्टल्स पे काफ़ी काम किया है, स्नेक्स, सी स्नेक्स पे काफ़ी काम किया है। तो उससे हम लोग पूरे जर्नी में थोड़ा बहुत सीखेंगे, जानने को मिलेगा। एंड ही इज़ वेरी गुड विद स्टैट्स। ठीक है। अभी जैसा मेरा इंट्रोडक्शन किया था अमित ने, मेरा नाम है चेतन राव, मैं एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, टर्टल्स, उनके बारे में जानना, दैट इज़ माय कोर इंटरेस्ट। और मैं यहाँ बहुत जगह काम कर चुका हूँ, वेस्टर्न घाट्स के जंगलों में काम कर चुका हूँ। किंग कोबरा नाम का सबसे बड़ा जो सांप होता है उसके बारे में भी मैंने रिसर्च कर रखी है। और अभी फ़िलहाल जो मेरा रिसर्च है वो समुद्र में जो सांप मिलते हैं उसके ऊपर है, कि उनकी कितनी प्रजातियाँ हैं, कि वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, और जो फिशिंग होती है उससे क्या उन पे इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में मेरा रिसर्च है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में स्लॉथ बेयर्स देखने को मिलते हैं, गौर काफ़ी मिलते हैं, और हॉर्नबिल्स में यहाँ पे पाइड हॉर्नबिल और चेतन मलाबार हॉर्नबिल, मलाबार पाइड हॉर्नबिल मिलता है, एक ग्रेट हॉर्नबिल करके मिलता है, जो BNHS नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैस्कॉट है। और बिकॉज ये काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे फ्लाई करते हैं, तो उनके जो पूप में या उनके जो ड्रॉपिंग में वो सीड वो डिस्पर्स करते जाते हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज द गार्डनर्स ऑफ द फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एक्सपेक्ट करना जंगल में बड़ा मुश्किल रहता है। आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं, दिखता नहीं है तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो एक्सपेक्ट कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट 0 करेंगे, जो दिखेगा बोनस में दिखेगा। दैट इज द बेस्ट माइंड सेट। बट एक्सपेक्ट नहीं, होप लेके चलते हैं,
और वहाँ पे देखते हैं क्या दिखता है। हम लोग ऑमलेट खा के सीधा निकलने वाले हैं। तो हम लोग दाजीपुर सेंचुरी गेट से यहाँ से निकल रहे हैं। हमने टिकट ले लिया है टोटल 1900 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग सफारी व्हीकल एंड द टिकट फॉर 2। दाजीपुर गेस्ट हाउस में रुकने के लिए जा रहे हैं। हमसे आगे जो सफारी व्हीकल गया है वो हमें पिक करके लेके जाएगा। आज से 4 दिन तक साइक्लोन की वार्निंग है और हम होप करते हैं कि आज का दिन तो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हमें यहाँ से निकलना है। पूरा रास्ते में जंगल काफ़ी है, साइक्लोन होने से मतलब ज़्यादा सीवियर होगा तो रास्ता भी जाम हो सकता है। तो रास्ते में ही जाते जाते ही ड्राइवर ने बोला कि यहाँ पे कोई सांप है, तो वो देखने के लिए हम लोग उतरे हैं तुरंत। He was seeing around 2, that means lion snake, तो which is yeah. क्या है चेतन, दिख रहा है क्या? कहाँ पे दिख रहा है? ग्रीन वाइन स्नेक। हाँ, लेट मी सी किधर है। ओह वाओ, ये देखना ग्रीन कलर। यस यस यस, वेरी नाइस। पहली बार देखा मैंने इसको। क्या बात कर रहा है? हाँ, मैंने नहीं देखा यार। इसको बोलते हैं ग्रीन वाइन स्नेक। ये जो सांप है वो ज़्यादा करके पेड़ों पर रहता है और छोटे मेंढकों का, पंछियों का और दूसरे सांप का शिकार भी करता है। और झाड़ियों के बीच में स्लिपर करता हुआ जा रहा है वो। फर्दर उसके नीचे जा नहीं सकते, यहाँ पे काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट है। आगे दिखेगा तो हम क्लोज शॉट लेके आपको दिखाएंगे। तो रास्ते में चलते चलते अचानक से हमारे सामने जो गाड़ी चल रही थी उसके ड्राइवर ने स्पॉट किया ग्रीन वाइन स्नेक। तो पूरी एकदम हरे भरे जंगल में पूरी हरियाली है। वाइन स्नेक इज लाइक अ स्टिक, पूरा वैसे ही चल रहा होता है। तो चलती गाड़ी से कैसे स्पॉट किया, वेरी स्ट्रेंज, बट ही हैज़ अ ट्रेन्ड आइज। हिज आइज आर एक्चुअली ट्रेन्ड टू सी एंड लोकेट सर्टेन स्पीसीज। अभी देखते ही देखते हम गेट तक आ गए और यहाँ पे हमारा रुकने का है। इन्होंने स्पॉट कर दिया है। हम लोग का रुकने का जंगल के अंदर है और इस गेस्ट हाउस ये दाजीपुर में है। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको इसकी डिटेल में आपको बताएंगे कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ जंगल के अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हैं। अभी आज रात हम यही रुकने वाले हैं जंगल के अंदर। अभी तुरंत हम सफारी में निकलेंगे, तो मैं अपना फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ जैकेट अपना चेंज कर रहा हूँ। हमने यहाँ से राधा नगरी सेंचुरी में अंदर एंटर कर लिया है। सफारी शुरू हो गई है और चेतन हमारे साथ पीछे बैठा है। हमने अपने कैमरे, इक्विपमेंट वगैरह, जैकेट वगैरह सब ले लिए इसमें कॉम्पैक्टली ड्रेसअप होके, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे तो फिर कुछ चीज़ गिरती रहेंगी। हमारे पायलट हैं। आपका नाम भैया? अभिषेक पाटिल। अभिषेक पाटिल जी हमारे साथ में ही है और ये बहुत अच्छा स्पॉट करते हैं। दाजीपुर में सफारी का एक ही ट्रैक है जो कि 21 किलोमीटर का है। लगभग 3 घंटे की इस ट्रिप में पर्यटक वन जीवन को महसूस करते हुए रास्ते में आने वाले कुछ वॉच टावर से नज़ारों का मज़ा लेते हैं।
तो हम अभी गाड़ी रोक के यहाँ पे लक्ष्मी पॉइंट, एक निरीक्षण पॉइंट है, वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे आगे जो डैम है उसका बैक वाटर से दिखता है, तो यहाँ से जूम करके मैं देखूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा व्यू रहता है। साइक्लोन की चेतावनी के कारण पूरे जंगल को जैसे बादलों ने घेरा हुआ था। ऐसे में जंगल के निवासी घूमने से ज़्यादा किसी सुरक्षित स्थान को तलाशते हैं, पर हमारी कोशिश जारी थी। तो इस पॉइंट पे खड़े होकर हमें पता लग रहा है कि ये पूरा जंगल कितना वास्ट है। 351 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। केवल 21 किलोमीटर का एरिया वो है जहाँ रोड से हम जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो बहुत वास्ट एरिया ऐसा रह जाता है जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस, ह्यूमन मूवमेंट नहीं है। तो अपने आप में ये काफ़ी स्पेशल काइंड ऑफ लैंडस्केप है। साथ ही हम देखें तो इस टाइप की लैंडस्केप में अगर वाइल्ड लाइफ साइटिंग की बात करें तो वो बहुत लिमिटेड। जंगल से गुजरते हुए हमारी निगाहें पेड़ों के बीच होने वाली किसी भी हरकत को भांपने के लिए तैयार थी। वन्य जीवों को समझने के लिए उनके व्यवहार को जानना भी बेहद जरूरी है, जो कि समय और मौसम के साथ बदलता रहता है। सर्द तूफानी हवाओं के बीच वॉच टावर पर रुक पाना ही बेहद मुश्किल था, पर इस ऊंचाई से जंगल के बीच बहते बादलों का नजारा देखते ही बनता था। चेतन, इस टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ लैंडस्केप में कौन कौन से एम्फीबियंस हम देख सकते हैं इस सीज़न में और इस लैंडस्केप में? और इस सीज़न में तो एम्फीबियंस दिखना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि बरसात के टाइम उनका मेन ब्रीडिंग सीज़न होता है। लेकिन इस एरिया में एक मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग नाम का एक एम्फीबियन दिखता है, जो पेड़ों पर रहता है और वो छलांग लगा के ग्लाइड करता है दूसरे पेड़ों। और वो एंडेमिक है, मतलब वो इसी वेस्टर्न घाट्स के एरिया में मिलता है। इस एरिया में मिलता है। और फिर यहाँ पे आपको बुश फ्रॉग्स दिख जाएंगे, छोटे छोटे होते हैं, उनको टाइपराइटर फ्रॉग भी कहते हैं। उनका कॉल ऐसे टिक 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 ऐसे होता है और रात भर वो ऐसे आवाज़ करते हैं। और यहाँ पे आपको लेगलेस एम्फीबियंस भी मिल जाएंगे, सिसिलियन बोलते हैं उसको। इनके पैर नहीं होते, दिखते हैं अर्थवर्म जैसे, लेकिन होते हैं एम्फीबियंस। रास्ते में आते हुए एक इनकमिंग टूरिस्ट व्हीकल ने कहा था कि उन्होंने एक बार्किंग डियर देखा है थोड़ी देर यहाँ से नीचे, बट वो स्पॉट करना दोबारा से काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि जंगल में एक बार बार्किंग डियर इस तरह का जानवर है, वो ज़्यादा देर रुकता नहीं है कहीं पे, फटाफट निकलता है, तो चांसेस बहुत कम थे उसको देख पाने के। लेकिन जिस टाइप का टेरेन है ये, उस टाइप से बार्किंग डियर और सांबर डियर के लिए काफ़ी कंड्यूसिव लगता है। काफ़ी साइंस है, प्रूफ मार्क्स हैं यहाँ पे, एंड पॉसिबली ये बाइसन के ही लगते हैं, गौर के ही लगते हैं, और उसकी डायरेक्शन सीधा लेक की तरफ है। इसका मतलब ये हैबिटेट काफ़ी यूज़ में है। अगर आप वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस फील करते हैं थ्रू साइंस एंड स्कैट्स और इन सब चीज़ों से, तो वो भी एक अच्छा साइन होता है। तो यहाँ पे अगर हम चले तो हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो मेंढक हैं पानी के किनारे, मतलब सरफेस के ऊपर स्विम करते हैं, और अगर हम एकदम पास में चले जाएं तो छलांग लगाने के तरीके से या उस मूवमेंट से वो लोग पानी में भाग जाते हैं। इनको स्किटरिंग फ्रॉग ऐसे कहते हैं, कि ये स्किटर होते हैं सरफेस पे।
चेकर्ड कीलबैक एक इस टाइप का सांप है जो पानी के पास ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। जंगल के अलावा वो शहरों में भी काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। इनफैक्ट कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो भी लिया था जहाँ पे चेकर्ड कीलबैक एक मेंढक को खा रहा है। पूरा 40 मिनट का वो वीडियो है स्टार्टिंग से एंड सीक्वेंस तक। एंड चेतन, वो कहाँ मिलता है कॉमनली एंड उसका नेचर बिहेवियर? वो अक्सर ऐसे ही पानी में आपको दिख जाएगा, तालाब हो या किसी कभी कभी मंदिर के तालाबों में भी दिख जाता है। अगर किसी के घर में कुआं हो तो कुएं के पानी में भी दिख जाता है। काफ़ी कॉमन है, जैसे हम इतने बताएं। खुले मैदानों का रुख करते ही ग्रासलैंड्स में हमें ये सुंदर पक्षी दिखा, मलाबार क्रेस्टेड लार्क। ट्राइपॉड निकालने का इंतजार ना करते हुए मैंने कैमरा स्ट्रिप को ही खींच के वीडियो बनाना शुरू किया। पहाड़ों के ऊपर खुले ग्रासलैंड्स में रहने वाला ये पक्षी खास तौर से वेस्टर्न घाट्स के पूरे क्षेत्र में ही पाया जाता है। सफारी रूट खत्म होते ही हमने यहां से वापस जाना शुरू किया। तो अभी राधानगरी सेंचुरी देख के हम लोग वापस जा रहे हैं। लगभग 10 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ से बाकी है। मौसम काफ़ी खुल गया है पहले से। साइटिंग के नाम पे देखें तो मैमल्स की हमें कोई साइटिंग नहीं हुई। हमसे पहले वाली गाड़ी को पार्किंग गियर दिखा था। बर्ड्स में हमने कुछ एक बर्ड्स देखे एंड ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया है, पर्टिकुलरली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है बहुत डेंस है एक्चुअली। वैसे भी सफारी का असली मज़ा देखने के साथ साथ खोजने में भी है। शायद यही विचार अभयारण्यों को चिड़ियाघर से कहीं ज़्यादा आकर्षित बनाता है। हमने कहीं रुककर पहाड़ों को स्कैन करना शुरू किया तो जंगल की तेज आवाज ने जैसे रुकने को कहा। ये छोटे से जीव और कीड़े प्रकृति के पारिस्थितिक जाल या इकोलॉजिकल वेब में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि एक बड़ा हाथी। और मजे की बात तो ये कि इन छोटे से दिखने वाले जीवों का धरती पे संपूर्ण वजन या बायोमास धरती पे रहने वाले सब इंसानों के वजन से कहीं ज्यादा है। इतने में पेड़ पे बैठा एक हनुमान लंगूर जैसे इंसानों की साइटिंग होते ही भागने लगा और भागते हुए अनजाने में हमारी नजरों को कुछ ऊपर ले गया, जहां हमें दिखी ये रंग बिरंगी मलाबार जायंट स्क्विरल। सर से पूंछ तक लगभग 3 फीट लंबी और 2 किलो वजनी ये विशाल गिलहरी दुनिया भर में केवल भारत में ही पाई जाती है, जिसे यहाँ शेखरू के नाम से भी बुलाते हैं। और देखते ही देखते हम अपने टेंट पे भी पहुंच गए, जहां हमें अपने खाने का बेसब्री से इंतजार था। चाइना से इधर मिलेगा। ये स्वीट है, शीरा है। ये अच्छा स्वीट है। ये कड़ी है, ये कड़ी है, दाल है, ये कोई तो सब ग्रेवी है। सब वेजिटेरियन खाना है। सब वेजिटेरियन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये मैंने इसको कुछ देर चाय के साथ जंगल में सूरज ढलने का मजा लिया और तूफानी रात में मजबूती के साथ हिलते टेंट में आराम किया। तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा यहाँ पे ताजीपुर में लास्ट डे है। आप लोगों को मैं गो अराउंड करा देता हूँ। ये हमारे 3 टेंट है, यहाँ पे हम लोग रुके थे। ये एक दूसरा टेंट है और लास्ट में एक और टेंट है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रहते हैं, यहाँ पे कोई रिसर्चर आते हैं तो रहते हैं। और मैं और चेतन हम लोग निकलने वाले हैं अभी गाड़ी में। पिछली साइड में यहाँ पे शिवगढ़ फोर्ट है, वहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ साइटिंग हो सकती है, उसके एक्सपेक्टेशन में। रास्ते के नाम पे एक छोटा ट्रैक था जो कि हमें खुले मैदान में लिए जा रहा था।
फोन बैठ हम लोग दाजीपुर गेस्ट हाउस के जस्ट पीछे एक शिवगढ़ फोर्ट है। शिवगढ़ फोर्ट इट्स अबैंडन्ड सॉर्ट ऑफ फोर्ट, वहाँ पे आ गया। लगभग 2 किलोमीटर का है एरिया वहाँ से। हवा बहुत तेज चल रही है। रात से हम लोग पूरा टेंट हिल रहा था हवा में। आज ये लगाना पड़ा है स्कार्फ। अभी मैं बाहर निकलूँगा तो कैमरे में आवाज़ ही नहीं आएगी, इतनी तेज़ हवा है। और बाहर हम लोग का यहाँ पे ग्रासलैंड में देखते हैं कुछ फोटोग्राफी करने को मिलता है। अदरवाइज़ हम शिवगढ़ फोर्ट जा रहे हैं एंड वहाँ रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या दिखता है। फटाफट यहाँ से शूटिंग करके निकलेंगे। तो इसी के साथ हमारा राधा नगरी सेंचुरी का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। हम लोग अभी लास्ट पॉइंट जो शिवगढ़ फोर्ट वाला पॉइंट था वहाँ पे ग्रासलैंड्स को एंजॉय किया, खूब मस्ती की, फोटोग्राफी की, टाइम लैप्स निकाले एंड मौसम बड़ा ही अच्छा था। साइक्लोनिक था, क्लाउडी था, उस वजह से वो फील जो था क्लाउड्स का बहुत अच्छा आ रहा था। मिलते हैं अगली बार किसी और रिसर्चर, साइंटिस्ट या ट्रैवलर के साथ। Until then, stay happy, stay wild.